अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आजकल दोस्त जो हैं वो बहुत ज़्यादा मुझे कुछ न्यूज़ पीस भेजते हैं और कुछ वीडियोस भेजते हैं जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ये ज़िक्र है कि जो चाइना है, चाइना में दोबारा से पाबंदियाँ लग रही हैं। वहाँ पे स्कूल और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ बंद हो गई हैं। यहाँ तक कि शहरों के अंदर और शहरों के दरमियान चलने वाली जो ट्रैफिक है, जैसे ट्रेन्स हैं, मेट्रोज़ हैं, वो सब बंद कर दी गई हैं। तो बहुत सारे दोस्तों का ये सवाल है और कुछ ऐसी खबरें भी सामने आई हैं बज़ाहिर कि शायद वहाँ पे कोरोना की नई किस्म आई है जिसकी वजह से ये सारा कुछ किया जा रहा है। तो दोस्तों के जब बहुत ज़्यादा लोगों ने मुझसे ये बात पूछी और मैंने इसके ऊपर रिसर्च भी की तो मुझे पता चला कि चाइना का वो इलाका जो बीजिंग और मंगोलिया के दरमियान का इलाका है, इसको इनर मंगोलिया कहते हैं, वहाँ पे इस वक्त केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और उसकी वजह यह है कि वहाँ पे 13 के करीब जो टूरिस्ट होते हैं, उनके जो ज़िले हैं मुख्तलिफ, उनके दरमियान जो है लोग विज़िट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे टूरिस्ट की शक्ल में, क्योंकि ज़ाहिर है चाइना एक बहुत बड़ा मुल्क है। तो जो 13 टूरिस्ट ग्रुप्स थे, अगरचे उसमें तकरीबन तमाम लोग वैक्सीनेटेड थे, लेकिन उनमें बहुत सारे ऐसे थे जिनकी उम्र ज़्यादा थी। और हम सब लोग जानते हैं कि वो लोग जिनकी उम्र ज़्यादा हो, चाहे वो वैक्सीनेटेड हों, लेकिन इस बात की अमकानात बहुत ज़्यादा होते हैं कि वो इम्यूनिटी जो वैक्सीन की वजह से आपको मिलती है 6 महीने के बाद, 3 से 6 महीने के बाद, वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। अगर तो आप कुदरती तौर पे कोरोना की इन्फेक्शन से निकले हुए हैं तो फिर चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि आपकी जो कुव्वत मदाफ़त है वो मौजूद रहेगी बहुत अरसे के बाद ही भी, जो आपको बीमारी से बचाएगी। लेकिन जब वैक्सीन लगने के बाद और जिनको बूस्टर ना लगा हो, जैसे कि इस केस में हुआ था, तो 13 के करीब ऐसे टूरिस्ट ग्रुप थे जिनके अंदर कुछ बुजुर्ग भी थे और वो काफ़ी जो डिस्ट्रिक्ट थे उनके अंदर उन्होंने मूव किया और इस दौरान उनको कोरोना की इन्फेक्शन हुई। अब सवाल पैदा होता है कि कोरोना की तो इन्फेक्शन क्यों इतनी तेज़ी से फिर वहाँ पे चाइना में फैल रही है। इसकी वजह है दोस्तों डेल्टा वेरिएंट। वहाँ के पे वो इलाका जिसका मैंने जिक्र किया कि जिसमें गैंजू और बहुत सारे इलाके हैं जो मंगोलिया और चाइना के दरमियान है और इसको इनर मंगोलिया कहते हैं, तो वहाँ पे डेल्टा वेरिएंट पहली दफ़ा पहुँचा है जिसकी वजह से बहुत तेज़ी से वहाँ पे केसेस बढ़ना शुरू हुए हैं। इन्हीं केसेस के बढ़ते हुए सूरत हाल को देखते हुए, क्योंकि ये जो लोग थे जो वैक्सीनेटेड थे लेकिन इसके बावजूद जब उनको इन्फेक्शन हुई डेल्टा की, तो वहाँ पे 31 अक्टूबर को होने वाली मैराथन भी कैंसिल की गई। चाइना ने वहाँ पे लोगों की मैस टेस्टिंग स्टार्ट की, यानी बहुत सारे लोगों का जब वो कैंप लगा के लोगों का PCR का टेस्ट करते हैं। और इसी तरह से लोगों को सख्ती से कहा गया है कि वो बगैर इजाज़त के अपने घर से नहीं निकल सकते अगर उनको कोई बहुत ज़रूरी काम है। और बल्कि यहाँ तक हुआ है कि ना सिर्फ ये कि वहाँ पे कुछ लोग जो इजाज़त के बगैर घरों से बाहर निकले उनको गिरफ्तार किया गया, बल्कि कम से कम 5 के करीब ऐसे लोग हैं जो हेल्थ डिपार्टमेंट से थे। और चाइना की हुकूमत का ख्याल है कि इन्होंने गफलत की है अगर ये वक्त के ऊपर इस चीज़ को देखते कि ये जो टूरिस्ट हैं इनकी वजह से डेल्टा वेरिएंट फैल रहा है, तो शायद इस चीज़ से बचा जा सकता है। तो इसलिए उनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज किया गया और उनको गिरफ्तार किया गया। ये सिर्फ चाइना में नहीं हो रहा दोस्तों, इस वक्त जो बरतानिया है वहाँ पे भी बदकिस्मती से यही सूरत हाल है कि वहाँ पे एक दिन में 50,000 से ज़्यादा केसेस हो रहे हैं। और अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे मौसम तब्दील हो रहा है, सर्दियाँ आती जा रही हैं, तो अब वहाँ पे हॉस्पिटल्स के अंदर जो एडमिशन्स हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं कोरोना की वजह से। ये जो दोनों मुल्क हैं इनके अंदर एक चीज़ कॉमन है दोनों चाइना और बरतानिया में, कि ये पाकिस्तान से नॉर्थ में है। जो पाकिस्तान से नॉर्थ में ममालिक होते हैं वहाँ पे सर्दियों का सीज़न हमारे मुल्क में सर्दियों के आगाज़ से कुछ अरसा पहले शुरू हो जाता है। एक तो बहुत बड़ा ये फैक्टर है कि जैसे ही सर्दियाँ आती हैं तो कोरोना या वो तमाम बीमारियां जो सांस की नालियों की होती हैं वो केसेस बढ़ना शुरू हो जाते हैं। अब आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान में भी तकरीबन सर्दियां शुरू हो चुकी हैं, तो हमें यही डर है कि खुदा न खास्ता वो लोग जिनको वैक्सीन लगे हुए 3 से 6 महीने हो चुके हैं तो उनके चांसेस हैं कि उनमें केसेस ना बढ़ें। और दूसरी जो बहुत बड़ी वजह करार दी जा रही है इन दोनों मुल्कों में वो यही है कि यहाँ पे अगरचे चाइना में 75% और बरतानिया में 79% जो लोग हैं वो फुली वैक्सीनेटेड हैं, लेकिन दूसरी बड़ी वजह यही है कि क्योंकि इन लोगों को बूस्टर भी नहीं लगे हुए और इनको वैक्सीन लगे हुए 3 से 6 महीने हो चुके हैं। और ख़ुसूसी तौर पर चाइना में तो कुदरती जो इन्फेक्शन की वजह से इम्यूनिटी है वो पहले ही बहुत कम है, इसीलिए
अब हुकूमतें दोबारा आप देखेंगे कि जैसे सर्दियां आती हैं तो आहिस्ता आहिस्ता वो फिर लोगों के ऊपर सख्तियां शुरू करेंगी, क्योंकि केसेस लामहला बढ़ेंगे। एक वो जिनको पहले से इन्फेक्शन नहीं हुई थी और दूसरे वो जिनको वैक्सीन लगे हुए 3 से 6 महीने हो चुके हैं। लेकिन एक चीज़ ज़रूरी है आप लोगों के लिए जानना कि वहाँ पर कोई नया वेरियंट नहीं आया, ये डेल्टा वेरियंट ही है जिसकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स बन रहे हैं।